वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों के लिए अपडेट कि यूपी जो आरटीओ है बीएड का, ठीक है, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं काउंसलिंग कब होगी, क्या रहेगा चीज़ें। तो उसमें सब कुछ दिया गया। अगर आपने कायदे से देखा हो तो उसमें लिखा हुआ था कि ये हफ्ते में आएगा और उसके बाद डेट होगी। ठीक है, बात को समझे आप। तो इस हफ्ते में पूरे पूरे चांसेज हैं, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, है ना। इस हफ्ते में पूरे पूरे चांसेज हैं, पूरा शेड्यूल आ जाएगा आपका और उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो अलग मैटर होगा। आप समझते हैं जो आप लोग फर्दर नॉलेज चाह रहे हैं, जैसे कि कॉलेज कितने दिन जाना पड़ता, फीस कितनी लगती है, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उन बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको समझो आप बहुत अच्छे से। इसके बाद मेरा मानना है कि आपके कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अभी आपको डीबी में बहुत ज़रूरत पड़ेगी टेलीग्राम की। तो समझते हैं क्या चीज़ें। पहले जब आपका वहाँ से 18,500, वहाँ से सब एक ही दिन में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, एक ही दिन में काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी। इतना सब आपको एक दिन में, उसी दिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको इतना सब हो जाएगा। तो आप वहाँ से हो जाते हैं फ्री। उसके बाद जो आपका विद्यालय मिलता है आपको वहाँ जाकर मतलब ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप लोग अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद वो कॉलेज आपको पूरा आगे का प्रोसेस समझाएगा कि किस तरीके से क्या है ना। मेरे में क्या हुआ था, एक व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत बन गया था, सभी लोग जो 55 लोग थे, और उसी पर जो संचालन था कि भाई इस तरीके से ये क्लासेज होंगी, ये वो। तो मैंने उनसे बात की, भाई आप जिस तरीके से आप डर रही क्लासेस कैसे होगी, क्या होगी, मैं भी डर रहा था, है ना। तो मैम से मैंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी कि 13 क्लासेज बेटा होती है। ठीक है, तो 13 क्लासेज में आप मिनिमम 10 से 11 लेनी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हुई तो हमें लगा ठीक है 6 महीने में 10-11 क्लासें कुछ नहीं होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है कई सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने जो है साफ साफ उस पर क्या नाम, जूम मीटिंग पर हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ले ली गई। कम जाना पड़ा, 2 से 3 बार आई थिंक जाना पड़ा था, बस इतना आप समझ लो। और बाद बाकी आप लोग जो सरकारी शिक्षक है वो ज़्यादा परेशान हो रहे कि मेरी 14 तो CLE होती, 6 महीने में अगर 13 चली जाएंगी तो कहाँ जाएंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। संडे को भी क्लास लग जाती, इवनिंग में भी मीटिंग होगी, मतलब समझ लो क्या पता आपसे बोला जाए कि 4 बजे से आज लाइव क्लास रहेगी, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसी के माध्यम से आप सब कुछ रहेगा। आप उसकी टेंशन छोड़ दें, आपकी CLE इतनी बर्बाद नहीं की जाएगी, परेशान ना होइए। ठीक, अब आप लोग पूछते हैं ना जाने का पैसा लगता है क्या। भैया 13 दिन ना जाने और जाने की इसका कोई शुल्क हमारे यहाँ तो नहीं लिया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है यूपी आरटीओ की तरफ साफ साफ हिदायत भी जारी होती है, अगर कोई विद्यालय इस तरीके का काम करे तो आप उस पर कार्रवाई कर दें। ठीक है, तो कोई इस तरीके का हमसे शुल्क नहीं लिया जाता, ये भी बात को मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार का ना जानने आने का ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा क्या होता है, कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल और अगर वाइवा की बात करें तो उसका जो टॉपिक है वो एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है 1-1.5 महीने पहले कि इस प्रोजेक्ट पर काम होना है, ऐसे ऐसे बनना है। तो जब वो आता है तो हम लोगों का जो है उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर कोऑर्डिनेटर जो है सब मीटिंग करते हैं, बताते हैं किस तरीके से आपको बनाना है, ये टॉपिक लिखना है। तो वो फाइल जो आपको काउंसलिंग के टाइम मिली होती है उन्हीं फाइलों पर आपको लिखना होता है ना। और लिखने के बाद आपको अच्छे से जो है लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और लिखने के बाद ठीक है आपको जमा करना होगा विद्यालय में। ठीक, कब जमा करना होगा, जब आपका वाइवा होगा उसी दिन लेकर अपने साथ जाना होगा। और वाइवा देखिएगा मेरा भी हुआ, संडे को ही हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें रही पूरी। तो वाइवा हो गया, वाइवा के और पहले सेमेस्टर में 3 पेपर होते तो 3 आपके दिन एग्जाम होंगे। ठीक है, बैक टू बैक। और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो उसी विद्यालय में न जाकर किसी दूसरे विद्यालय में जाएगा जो कि यूपी आरटीओ से ही संबंधता रखता होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, सब बातें होंगी। अब बात कर लेता हूँ, कल मेरा परसों मेरा वाइवा था, तो वाइवा में क्या क्या चीज़ें हुई, है ना। मैंने क्या उनसे पूछा, तो हुआ क्या था कि यूपी आरटीओ के जो काउंसलिंग हेड थे PK पांडे जी, उन्हीं से वो ही आए थे हम लोगों का वाइवा लेने। ठीक है, तो मैंने उनसे पर्सनल बातचीत की थी और वो उन्हें कोऑर्डिनेटर ने मेरे बता भी दिया था कि सर ये यूट्यूब पर आपकी यूनिवर्सिटी की काफ़ी कुछ जानकारी देते हैं, तो उन्होंने अप्रिसिएशन भी दिया।
उन्होंने ये बताया कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो बीएड है, विशिष्ट बीएड, वो नहीं होगा इस बार, उन्हें मान्यता नहीं मिली इस बार, उसमें जो है लपेट फंस चुकी है। उन्होंने साफ साफ बता दिया हमें, हमने उसी के लिए पूछा। काउंसलिंग का जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बेटा सब कुछ वहाँ पर दिया गया है, तो आप उनसे कही दें बच्चों से। तो ये चीज़ें रही, तो उन्होंने 2 बातें नॉर्मल सी की, यही 2 मेरे प्रश्न थे, बाद बाकी और उनसे तो मैं कुछ पूछ नहीं सकता। उसके बाद मेरा वाइवा खत्म हुआ, मैं बाहर निकल आया। ठीक है, तो इतना सब होता है, सब तो बता दिया। तुम्हारा काउंसलिंग, एडमिशन, फाइल, किताब, ना जाने का पैसा ऐसा, ठीक, कितनी क्लासेज होती हैं, सरकारी टीचर की सीएल का क्या होगा, है ना, और एग्ज़ाम कब होंगे, 6 महीने बाद होते हैं, तो सीधी सीधी सेमेस्टर पद्धति है। एग्ज़ाम टाइम आपके जो है प्रैक्टिकल की फ़ाइल लिखनी होती है और उसका वाइवा भी होता है, तो वो आप घर पर ही लिखेंगे और वो कोऑर्डिनेटर आपको समझा देंगे। वाइवा 1 दिन में ही पूरा हो जाता है, तो बस इसके बाद आपका ख़त्म खेल। और उसके 1-2 महीने में, 3 महीने में जब भी रिजल्ट आना होता है आ जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाता है, परसेंटेज अच्छा बनता है जैसा आप लिख के होगा। और हाँ, लिखित परीक्षा होती है, ऑप्शनल नहीं होती, फर्जी की जो है। जैसे कि अब बीएड करने लगा लखनऊ वाला, लेकिन अब ये वाला जो है, ये पूरा जो है आपका उसी तरीके से होता है। लिखित परीक्षा मैंने पेपर भी शेयर किए आप लोगों से, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो पूरी डिटेल वीडियो है ये, ठीक है। इसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ दी हो या रह गई हो। अगर रह गई हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि अब कुछ बचा होगा इसके बाद भी। काउंसलिंग की फीस बता दी 1800 पर। और जो भी आपको जैसे डाउट हो डीवी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, सर कागज़ क्या लगेंगे, प्रोसेस क्या होगा, बहुत लोग पूछते हैं। भैया थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर देखें, पूरा समझा रखा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें एक एक वीडियो है भाई, सब कुछ बता रखा है। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का भी मैंने बता रखा है कि भैया इस तरीके से बनेगा, है ना। और आपका अगर आप सोचे कि किसका, यार ध्यान नहीं आ रहा, देखिए हाँ टीसी नहीं लगी, बहुत बच्चे पूछ रहे टीसी लगे, टीसी नहीं लगती भाई इनमें, है ना। इनमें टीसी वगैरह कहीं कुछ जरूरत नहीं पड़े। जो नॉर्मल कागज मैंने आपको बताए बस उतने लगे, उतनी लिस्ट उसकी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीडियो से और उनको देख लो मेरे पास रखे हैं क्या। अगर नहीं रखे तो उनके लिए एफिडेविट, बहुत सारी चीज़ें तो वो बनवा लेना, ठीक है। वहाँ वो तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर आप बोलेंगे कि पीएनपी ने तो भेजी ही नहीं मार्कशीट, तो उससे उनका लेना देना नहीं। उन्हें तो कानूनी कार्रवाई करो या कागजी कार्रवाई करो, 2 ही में मन होता है, ये समझ लो। काउंसलिंग हो रही, कोई मजाक नहीं चल रहा, ठीक है। तुम्हें बाहर करेंगे, दूसरा लड़का तुरंत तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, तूने इतनी चिक नहीं करनी है वहाँ पर, ना रिस्क लेना है, ठीक है। तो पहले दिन 300 बच्चों को बुलाया जाता है, जो फर्स्ट डे होता है काउंसलिंग का, और एक ही दिन वो सब कुछ करा देते हैं। आप टेंशन न लें, आपका केवल एक दिन सिंगल जाएगा। प्रयागराज में काउंसलिंग होती है, सरस्वती परिसर में। तो इन चीज़ों को आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से समझ लें। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रहने वाला इसके बाद भी, तो जुड़े रहें। मैं थोड़ा सा